हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर मोशन पे भी आप एक वीडियो कवर करो जिससे कि हम उसको रिवाइज कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज हम फिज़िक्स का मोशन स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, चलो कोई नहीं, स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे थे कि मोशंस पे कब वीडियो आएगी। तो फाइनली आज मैं मोशन चैप्टर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारी 9th क्लास का फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर पे जितने भी आगे आप फॉर्मूलेस पढ़ोगे, जो भी बेसिक्स पढ़ोगे, सब आगे चैप्टर से लिंक्ड है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो लेट वी स्टार्ट विथ मोशन। सबसे पहले मोशन क्या है? अब आप सोचो कि मोशन क्या है। देखो, मोशन का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट। मोशन मीन्स मूव होना। बट एक जनरली लैंग्वेज में बात करें, जनरल बात करें कि मोशन को सब बोलते हैं मूव होना। बट फिजिक्स में मोशन की जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ी सी अलग है। थोड़ा सा उसका जो मीनिंग है ना, वो थोड़ा सा अलग है। जनरल मीनिंग मोशन का मूवमेंट ही है, मूव होना किसी चीज का। अब देखो, मैं भी मूव हो रहा हूँ तो मतलब मोशन में हूँ, तो आप भी मूव हो रहे हो तो मतलब मोशन में हो। अब जैसे अब मैं मूव हो रहा हूँ बट आप मेरे चैप्टर को ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हो तो आप रेस्ट पे हो। तो हम इस चैप्टर में पहले एक बेसिक चीज पढ़ेंगे कि मोशन एंड रेस्ट ये दोनों है क्या, ये दोनों का जो आपस में रिलेशन है ना, वो क्या है। एक्चुअली ये मोशन और रेस्ट एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स हैं, आपस में इनका कुछ रिलेशन है। तो बिना रिलेशन के कोई चीज नहीं चलती। ठीक है, तो आज हमने इसमें सबसे पहले यही चीज कवर अप करनी है, ध्यान से समझना। तो मोशन क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब रेस्ट, जो मूव नहीं करते, जो एक ही जगह पे रेस्ट है। जैसे हमारे हाउसेस, हमारे आसपास के ट्रीज, जो एक ही जगह पे फिक्स है, जो मूव नहीं कर सकते। एक जनरल बात करो, जैसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को अगर मूव होना है अपने फूड के लिए, शेल्टर को ढूंढने के लिए, तो इधर उधर मूव करना पड़ेगा। बट प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं। वो एक ही जगह पे फिक्स रह के अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, याद रखना, मोशन में तभी होगा जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होगी। लेकिन अगर पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो भी रही है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हो रही है, किसी ना किसी के रिलेटिव में हो रही है। और जिसके रिलेटिव में हो रही है वो है रेस्ट। जिस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव में हो रही है वो है रेस्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो मूव नहीं कर रहे, उनके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में करेगा, किसी ना किसी के रिलेटिव में करेगा। और वो रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? रेस्ट। कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, अगर उसके रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं तो मतलब हम मोशन में हैं। अगर हम किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मूव नहीं कर रहे तो वी आर एट रेस्ट। मतलब दो चीजें समझो दोबारा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के, रेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा तो मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रेस्ट पे। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स ओनली। ये एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन भी आया होगा, एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चन, कि व्हाई स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स ओनली। रीजन दो, व्हाई ऐसा क्यों है। देखो, हम एग्जांपल देते हैं और ये वो एग्जांपल है, आप ना साइंस को ना जो रियल लाइफ पे बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, उन पे लिया करो। ये हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं, रियल लाइफ के साथ आप इनको कंपेयर किया करो। कैसे? देखो, व्हेन अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड, अगर कोई बस या कोई ट्रेन मूव कर रही है किसी रोड पे, तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा लगता है जो पैसेंजर बस या ट्रेन के बाहर खड़े होते हैं
उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन या बस के अंदर पैसेंजर है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, या जो पैसेंजर हमारे ट्रेन या बस के अंदर है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो बाहर वाले पैसेंजर है जो हमारे स्टेशन पे खड़े हैं वो मूव होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है। तो यही तो चीज समझनी है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे, दो ट्रेन्स खड़ी हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन मूव कर रही है बट साथ वाली मूव कर रही होती है। कई बार क्या होता है, हमारी रेस्ट पे होती है, ऐसा लग रहा है साथ वाली मूव कर रही होती है। ऐसी चीजें आपने देखी है, ये रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स हैं। वही कह रहा है, when a bus is moving on a road, the roadside trees appears to be moving backward, कि ऐसा लगेगा कि जो रोड साइड ट्रीज है, कई बार आपने देखा होगा हम चल रहे होते हैं एक साइड पे और ऐसा लगता है जो हमारे आसपास के जो ट्रीज हैं वो पीछे बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे साथ साथ, बट वो है क्या, वो रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रहे। वो ऐसा लगता है कि जैसे हम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो हमारे साथ साथ बैकवर्ड की तरफ वो भी मूव कर रहे हैं। तो दीज आर द कंसेप्ट, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं। क्यों बोला जा रहा है कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं, क्यों इनका आपस में एक रिलेशन है। Person standing on the road finds the bus and the bus passenger moving forward, वही है, जो रोड पे पैसेंजर खड़े हैं उन्हें ऐसा लगेगा जो बस के अंदर पैसेंजर है वो मूव कर रहे हैं। बट अगर पर्सन इनसाइड द मूविंग बस फाइंड इट्स फेलो पैसेंजर एट रेस्ट, जो बस के अंदर है उन्हें ऐसा लगेगा जो उनके बाहर वाले पैसेंजर है वो रेस्ट पे है। तो ये चीजें रियल लाइफ में भी हमने देखी हुई है। इसलिए कहते हैं जो मोशन और रेस्ट है ना वो एक दूसरे की क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं, आपस में इनका रिलेशन है। इसलिए बोला जाता है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स ओनली। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी होगा जब उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जेक्ट। रेस्ट मतलब जो मूव नहीं कर सकते, बट उनके बेसिस पे ऐसा लगेगा हम मूव कर रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रहे। तो किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, जिसको हम एक, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है और उस एक ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके चलेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे रेफरेंस पॉइंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानो, रेफरेंस मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट मानो जिसके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक अदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, आर सेड टू बी इन मोशन। अगर उस वन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना, अगर उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट, इट इज कॉल्ड मोशन। ये है मोशन, सिंपल टर्म में मोशन मींस मूव। अब मोशन को फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ बेसिक टर्म्स है, एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक होते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल, मतलब चेंज होना। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस when object travel equal distance in equal intervals of time, it is said to be uniform. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो मतलब वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप कहीं जा रहे हो, पहले एक घंटे में आपने सपोज करो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। सपोज करो आपने फर्स्ट किलोमीटर में, सॉरी 1 आवर में, टाइम ले लेते हैं, 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने फिर अगले एक घंटे में, फिर आपने अगले एक घंटे में, फिर आपने फिर दोबारा 10 किलोमीटर किया। तो ऐसे करते करते आप कह रहे हो हर एक घंटे में आप उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो मींस ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो व्हीकल की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट चल रही है, आप एक स्पीड से चल रहे हो। जब आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कैसे? अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो पहले आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 2 आवर में कवर किया। जरूरी नहीं है कि आप अगला 1 किलोमीटर भी आप 2 आवर में करो, क्या पता वो आप सिर्फ 1 आवर में ही करो, अगली बार आपको टाइम कम लगे, क्या पता अगली बार को टाइम ज्यादा भी लग सकता है।
वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा आप लोगों की गाड़ी की स्पीड के ऊपर, कि अगर आपकी गाड़ी की उससे स्पीड है, फास्ट चलेगी तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, स्लो चलेगी तो आप कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, मतलब डिपेंड करेगा वहां पर। इसका मतलब यहाँ पे आप हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे। या तो आपको भी आपने पहले 2 घंटे में 1 किलोमीटर किया, हो सकता है अगले 2 घंटे में आप 2 किलोमीटर कवर कर दो, हो सकता है फिर अगले उसके 2 घंटे में आप 5 किलोमीटर कवर कर दो। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये आपकी स्पीड पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपकी स्पीड चेंज हो रही है, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है। तो जब कोई व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। अब एक चीज और समझना, मैं ये अब तुम्हें पता लग गया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या बनता है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, देखो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन बनता है। डिस्टेंस हमेशा याद रखना y एक्सिस पे आएंगे, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, और टाइम हमेशा याद रखना x एक्सिस पे आता है। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर एक इंटरवल्स में जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो वो सारे पॉइंट हमारे एक लाइन में आएंगे, क्योंकि हम हर इंटरवल्स में क्या कर रहे हैं, हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो उस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा याद रखना, वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, सेम टाइम हमारा x एक्सिस पे आएगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा y एक्सिस पे आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा कर्व लाइन बन जाएगा। कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट प्लॉट नहीं होंगे, कोई पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा, कोई पॉइंट यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। जब उनको ज्वाइन करेंगे तो अपने आप एक कर्व्ड पाथ बनेगा, और कर्व्ड पाथ जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेन डिफरेंस थे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ये O, और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमेशा क्या बनता है, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड लाइन बनेगा। तो कर्व रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बात डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हो रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हमेशा जो रिप्रेजेंट करता है वो यूनिफॉर्म मोशन को करता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को करता है। तो ये थे हमारे चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म्स की मोशन क्या होता है, मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटेड टर्म्स कैसे हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है।